जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, माता रानी आने वाली है। हर कोई अपने अपने स्तर से माँ के स्वागत की तैयारियां कर रहा है और हमें भी कुछ सामग्री टाइम से पहले ही लाकर रख लेनी चाहिए, ताकि हमें नवरात्रों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में से पहले हमें क्या क्या सामग्री लानी चाहिए और उस सामग्री का हमें कहाँ कहाँ प्रयोग यूज़ करना है। यदि वो सामग्री नहीं मिलती है तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं कहीं पर नहीं मिल पाती हैं। तो दोस्तों, अगर कोई चीज़ इसमें से आपको नहीं मिल पाती है तो आप बिना उस चीज़ के भी अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमें नवरात्रों की पूजन में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है माता रानी के विग्रह की। आप चाहे तो फ़ोटो ले सकते हैं, आप चाहे तो मूर्ति ले सकते हैं, छोटी बड़ी कैसी भी हो। साथ में हमें गणेश जी के विग्रह की आवश्यकता होती है। मूर्ति भी ले सकते हैं, तस्वीर भी ले सकते हैं, या फिर आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। नवरात्रों के 9 दिनों में माता दुर्गा सप्तशती का बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती आपको अगर नहीं मिले तो श्रीमद् देवी भागवत का पाठ आप कर सकते हैं, या कोई भी दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। हिंदी में या संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। और हमें एक तरीके का स्टैंड भी चाहिए होता है। कभी भी हमें पुस्तक को हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, उसका हमें आधा ही फल मिलता है पूजन का। या तो हमें दुर्गा सप्तशती चौकी पर रख कर पढ़नी चाहिए, या फिर हमें 3-4 इस तरह का स्टैंड भी ले सकते हैं, उस पर रखकर हमें दुर्गा सप्तशती या जो भी पुस्तक आप पाठ कर रहे हैं उसको पढ़ना चाहिए। इसके बाद हमें एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी आप छोटी बड़ी जिस तरह के आप दरबार लगा रहे हैं, छोटा बड़ा तो वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाने के लिए चौकी पर, जब आप घट स्थापना करेंगे तो लाल कपड़ा अवश्य बिछाना चाहिए। उसके बाद एक पात्र चाहिए मिट्टी का, जिसमें हमें ज्वारे बोने हैं, और हमें कलश के लिए एक लोटा चाहिए। लोटा हम स्टील, पीतल या मिट्टी जो हमारे पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। कलश स्थापना में कुछ मालाएं, पुष्प भी लेने चाहिए। माता रानी को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। इसके अलावा हम कलश स्थापना के लिए जटा वाला नारियल ले लें, पानी वाला नारियल। हिलाकर देख लें पानी है या नहीं है। उसके बाद हमें आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते इस तरह से लें कि वे ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि जो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं वो सूख जाते हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पान के पत्ते इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब होने की आशंका रहती है, इसलिए आप या तो अशोक के पत्ते यूज़ करें या फिर आम के पत्ते यूज़ करें। आप चाहें तो इस तरह के वाइट सिंपल चावल भी ले सकते हैं, या कलरफुल चावल भी ले सकते हैं। चावल आप ज़्यादा ले लें, क्योंकि हमें नवग्रह भी स्थापित करने हैं, इसलिए हमें चावल ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ध्यान रहे चावल टूटे फूटे नहीं हों। अगर आप नवग्रह नहीं बना रहे हैं तो थोड़ा कम चावल ले सकते हैं। और इसके बाद हमें बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है, जिसमें रोली होती है, पंचमेव प्रसाद के लिए होता है, और बताशे, धूप, दीप, ये सब तो नॉर्मली लगते हैं। लौंग के जोड़े चढ़ते हैं। नवरात्रि में लौंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और लौंग ले आए तो काफ़ी सारे। काले तिल हमें हवन के लिए यूज़ होते हैं। धूप तो हम डेली जलाते ही हैं। और अगर आप यहाँ मिश्री का भोग लगाया जाए तो आप मिश्री भी ले आएँ। माता रानी को गूगल और लोगान की धुनी अवश्य दें। नवरात्रि में हवन भी इसमें यूज़ होता है। साबुत हल्दी कलश स्थापना में और माता रानी को अर्पित करने में यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से सुपारी भी कलश स्थापना में और माता रानी को पान के साथ अर्पित की जा सकती है। और ये जो ज्वारे होते हैं, ज्वारे भी बोए जाते हैं। नवरात्रि के हवन में गेहूँ और ज्वारे की भी आहुति दी जाती है। और इस तरह आप तिल का तेल ले लें, या आप देसी घी ले लें, या आप दोनों भी मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो इस तरह से पान के पत्ते अवश्य ले लें। और माता रानी का श्रृंगार का सामान आप श्रृंगार सप्तमी या अष्टमी को भी चढ़ा सकते हैं, या आप पहले दिन कलश स्थापना कर रहे हैं तब भी माता रानी को श्रृंगार अवश्य करें। 5 या 7 की संख्या में चुनरी, बिंदी, मेहंदी, ये माता रानी को अवश्य ही अर्पित करें। आप श्रृंगार को आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं बाद में। और पान के पत्ते अवश्य ले लें। अगर आप रोज़ भी पान के पत्ते नहीं करते तो सप्तमी अष्टमी को माता रानी का पान का भोग अवश्य लगाएं। आप करीब पान 5 लाकर फ्रिज में अवश्य रख लें, क्योंकि फिर वो 5-6 दिन चल जाते हैं। इसको पानी में भिगो कर ज़रूर रखें। और
कलश स्थापना में कुछ पुष्पमालाएं भी चाहिए। माता रानी को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। अगर मिल जाए तो गणपति जी के लिए दूर्वा भी हमें ले लेनी चाहिए। इस तरीके से हमें पुष्पों की भी आवश्यकता होती है, और जो भी अवेलेबल हो वो आप फूल ले लें। और उसके बाद हमें भोग के लिए पंचमेवा और मौसमी फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले लें। आप इस तरह से केले भी ले सकते हैं, संतरे भी ले सकते हैं, या पंचमेवा भी ले सकते हैं। आप बतासों का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके सुविधा के अनुसार उपलब्ध हो वो आप भोग के लिए सामग्री ले लें। और क्योंकि इस तरह आप सभी सामग्री इकट्ठी रख लें ताकि किसी भी प्रकार का पूजा में कोई विघ्न ना हो। जब हम पूजा करने के बैठें तो कोई सामग्री कम ना पड़ जाए। उसके बाद कच्चा सूत, जनेऊ गणेश भगवान को अर्पित करते हैं। सिंदूर, ऑरेंज जो गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है, और चंदन, और एक माचिस, दीपक, अखंड ज्योत, जो भी सामग्री आप ले लें। और हमें एक दीपक और जलाना होता है, कपूर से आरती करते हैं, इसलिए कपूर भी अवश्य ही ले लें। और इस तरह माता रानी का श्रृंगार सारा आप ले लें। और इस तरह कुछ बत्तियां जो भी हमें चाहिए हों वो ले लें। और लोबान और गूगल की धुनी हवन करते वक्त अवश्य ही लगाएं। और इस तरह की आप सिंपल बत्तियां दूसरी ज्योत के लिए ले लें। माता को इत्र लगाने के लिए लें, पान के पत्ते चढ़ाने के लिए ले लें। और भी सारी सामग्री आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी, आप वो अवश्य ले लें। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, इसलिए अपने घर पर एक ध्वजा अवश्य लहराएं। और इस तरह गाय के गोबर का उपला या कंडा आप बाजार में ले लें, उससे माता रानी को रोज़ धुनी